राक्षस का मित्र। दोस्तों, एक समय में भद्रसेन नाम का एक राजा था। वह अपने राज्य को बड़े सुचारू रूप से चलाता था। राजा की एक कन्या भी थी। उसने अपनी कन्या का नाम रत्नवती रखा था। वह कन्या दिखने में इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना अप्सरों से की जाती। उसे हर समय डर रहता कि कोई राक्षस उसकी कन्या का हरण न कर ले, इसलिए वह अपने महल के चारों ओर पहरेदारी के लिए हर समय सैनिक तैनात किए हुए था। रात के समय उसका डर और भी ज़्यादा हो जाता। एक रात एक दैत्य सैनिक की नज़रों से बचकर रत्नवती के महल में घुस गया। सैनिकों की नज़र उस दैत्य पर गई नहीं और अचानक से वो रत्नवती जहाँ सो रही थी उस महल में घुस गया। महल के किसी कोने में चुप कर उनकी बातें सुनने लगा। राजकुमारी अपनी सहेली से कह रही थी, ये दुष्ट विकाल मेरे को हर समय परेशान करता रहता है, इसका कुछ तो उपाय करना होगा। राजकुमारी की बात सुनकर राक्षस के मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि राजकुमारी शायद किसी दूसरे दैत्य की बात कर रही है, जो बहुत ही शक्तिशाली और विकराल है। क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि वह शक्तिशाली और विकराल दैत्य है कौन जिससे राजकुमारी डर रही है। यह सोचकर दैत्य दतिया घोड़े का रूप धारण कर अश्वशाला में छिप गया, जहाँ बाकी के घोड़े भी बांधे हुए थे। दैत्य ने घोड़े का रूप धारण कर लिया था, इसलिए उसे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था कि वह दैत्य है। उसी समय राजमहल में एक चोर घुस आया। वह चोर सीधा अश्वशाला में गया और घोड़ों को अच्छी तरीके से देखने लगा। चोर को वह घोड़ा सबसे अच्छा लगा जो दैत्य था। चोर ने उस घोड़े पर लगाम डाली और उसकी पीठ पर चढ़ गया। अश्वरूपी दैत्य ने समझा कि यह वही विकाल दैत्य है जिसके बारे में राजकुमारी कह रही थी। इसने मेरे को पहचान लिया है और मेरी हत्या करने के लिए मेरे को यहाँ से दूर ले जा रहा है। किंतु अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि दैत्य के जो मुख में लगाम लग चुकी थी। चोर उसकी पीठ पर बैठ गया था और उसके हाथ में चाबुक थी। चाबुक लगाते ही दैत्य दौड़ने लगा। महल से कुछ दूर जाकर जब चोर ने घोड़े को रोकने के लिए लगाम खींची तो घोड़ा नहीं रुका। चोर के काफ़ी प्रयासों के बाद भी वह घोड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घोड़े की रफ्तार और उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था। चोर ने सोचा, अवश्य ही यह घोड़ा नहीं है, घोड़े के रूप में एक राक्षस है जो मुझे मारना चाहता है। यह मुझे किसी सुनसान जगह पर ले जाकर नीचे पटक कर मार देगा। मेरी मौत सुनिश्चित है। मैं इस दैत्य से कैसे बच पाऊंगा? लेकिन दैत्य को लग रहा था कि वह दूसरा राक्षस है। चोर जब यह सोच रहा था तो घोड़ा एक पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। चोर ने अपनी जान बचाने के लिए उस पीपल के पेड़ की एक शाखा को पकड़ लिया, जिससे घोड़ा तो आगे निकल गया और चोर उस पेड़ पर लटक गया। उसी पेड़ पर राक्षस का मित्र एक बंदर रहता था। जब उस बंदर ने अपने मित्र को इस तरह डरते हुए भागते हुए देखा तो उसने बुलाकर कहा, मित्र, तुम इससे डर क्यों रहे हो? यह तो एक साधारण मनुष्य है, तुम उसे क्षण भर में ही मार कर खा सकते हो। जब चोर ने यह बात सुनी तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। चोर जिस डाली पर बैठा था उससे ऊपर वाली डाली पर वह बंदर बैठा हुआ था। बंदर तक तो चोर के हाथ नहीं पहुंच रहे थे, किंतु बंदर की पूंछ नीचे लटक रही थी। तो चोर ने पूंछ को अपने मुंह से चबाना शुरू कर दिया। बंदर को अत्यधिक पीड़ा होने लगी, किंतु अपने मित्र राक्षस को बुलाने के लिए उसने कुछ भी हलचल नहीं की। किंतु बंदर के मुख पर पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही थी। राक्षस बोला, मित्र, तुम कुछ भी कह दो, किंतु तुम्हारे मुख पर पीड़ा साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम विकाल दैत्य के चंगुल में फंस गए हो। यह कहकर राक्षस वहाँ से भाग गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।